नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनते हैं मार्गशीर्ष मास मातमी से पहले मां अन्नपूर्णा और सीता नितनेम की कहानी। आशा करते हैं कि आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। मां अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया। बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे, आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अज्ञान मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही है। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना, 21 दिन यदि ना कर पाए तो 1 दिन का ही उपवास करे और यह भी ना करे तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले ले। निराहार रहकर कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वारपाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताए इस व्रत के करने से क्या होगा। तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है, सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं, देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी है, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती है। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया, अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा, जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगेन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुदक्षिणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा
की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी, वह तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारी क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा न्याया दबाया, वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आए। नई बहू रूठ अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह मां अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ जहाँ पुत्र का जन्म हुआ, गाँव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गाँव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाया आओ। राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाया आओ, राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाया आओ। राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के बल का मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने नारायण मुनि से उस व्रत के बारे में जानना चाहा था जिसे एक समय भगवान शिव ने देवी पार्वती से करने के लिए कहा था। उस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत। श्री नारायण मुनि कहते हैं कि हे नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर देवी पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर और परात्पर हैं। हे दीन बंधु, कृपया इस व्रत का सारा विधान मुझे बताए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें आहार का अर्थात भोजन का क्या विधान है और इसमें क्या फल होता है? ये सब मुझे विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए वृत्तियों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ वह सब भी एकत्रित करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र हर प्रकार से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्व साक्षी और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र तो मुझे अवश्य ही प्रदान कीजिए। भगवान, ये तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सभी के आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी है, भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? ऐसा कहकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से अपने पतिदेव के चरणों में अपना माथा झुका दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को तत्पर हुए। भगवान कहने लगे कि देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के लिए मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 वृत्तियों को और बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, सब कुछ जानने वाले और उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान है, उनकी नियुक्ति करता हूँ। तुम इन सभी को ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभारंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि व्रत के आरंभ से पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए और मुख को शुद्ध करके फिर निर्मल जल में स्नान करे। फिर हरि का ध्यान करके आचमन करे और पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर जल्दी ही अपने घर लौट आए। वहां पर धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करे। किसी भी व्रत में, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप कोई व्रत करते हैं, पहली बार कोई व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि इन सब के बाद सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति, सौभाग्य आदि के लिए तरह तरह की वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर फिर से बोले कि देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि व्रत के दिन संपत्ति की वृद्धि करने के लिए झांझ, मजीरा आदि तरह तरह के बाजे बजाकर श्री हरि को सुनाए। फिर स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर, खीर और शक्कर युक्त घी और पूरी का भोग प्रदान
दान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए अपनी इच्छा से सुगंधित फूलों की 1,00,000 माला जो कि टूटी हुई ना हो भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। हे सुव्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त तरह तरह के फूल निवेदित करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रतकाल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी प्रतिदिन पूजन काल में फूलों से भरी हुई 100 अंजुलियां समर्पित करें और अपने मन में श्री हरि की भक्ति बढ़ाने के लिए 100 बार प्रणाम करें। हे सुव्रते, व्रत काल में 6 महीने तक हवश्यान, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें, फिर 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात में कुशा का आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर जागरण करना चाहिए। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर फिर उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियां जो कि वस्त्रों से ढकी हुई और भोजन के पदार्थों, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो, उन्हें दान करना चाहिए। 10,360 ब्राह्मणों को भोजन और 10,360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 13,360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत की समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य प्रति सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त मनोवांछित सिद्धियों का बीज है जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया। इसलिए हे देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी तुम्हें पुत्र उत्पन्न अवश्य होगा। ऐसा कहकर शिव जी मौन हो गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, यह व्रत और इसका फल तो और इसका विधान तो बड़ा ही अद्भुत है, भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया और इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, प्रिय मनु की पत्नी शत्रुपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का पालन पोषण करने वाली और सृष्टि के कारणों के भी कारण है, इसलिए आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बांझन को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्राह्मण, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को अर्थात इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का कारण भी होता है। हे ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ ही वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से कोई मतलब नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, सभी मनोरथों को देने वाला और शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। हे सुते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है और इसे पूरे साल तक करना चाहिए। ये सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत के दिनों में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु जी के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवभूति ने इस पुण्यव्रत और शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सब में श्रेष्ठ, सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शशि ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत को करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नीलकुबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगुपत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट है और यही दैत्यों के गुरु हुए हैं। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन कर दिया है। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को अब अवश्य करो। सुबह ये व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साधने वाला है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो ये
प्राणों से बढ़कर भी प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। फिर परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो कि सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। हे देवर्षि, अब और क्या सुनना चाहते हो? देवर्षि नारद ने नारायण मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्रीमुख से मैंने बहुत सारी दिव्य कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन अभी भी मेरा ये लोलुप मन तृप्त नहीं हुआ है। ये और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। इसलिए हे मुनिवर, कृपया आप श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है, वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला और मुक्ति बीज का कारण है। हे मुनिवर, मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाए। किसकी प्रार्थना से? एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतरित हुए थे। किस युग में, किस कारण से और कहाँ उनका प्राकट्य हुआ? उनके पिता वसुदेव कौन थे, या फिर माता देवकी भी कौन थी? बताए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की? श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया? मुँह ने सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिकागृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी है, उन्हें कीट तुल्य कीड़े जैसे कंस से भय क्यों हुआ? उन श्री हरि ने गोपवेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की? वे तो जगदीश्वर है। फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया? वे सभी गोपांगनाएं कौन थी? या फिर वे ग्वाल बाल भी कौन थे? यशोदा जी कौन थी? नंदराय जी कौन थे? उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? श्री हरि की प्रसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों ब्रज में ही ब्रजकन्या होकर प्रकट हुई? गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया? और फिर श्री कृष्ण अंत में उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए थे? महाभाग पृथ्वी का भार उतार कर कौन सी लीला करने के बाद भगवान कृष्ण पुनः परमधाम को पधारे? आप उनकी यह सारी लीला कथाएं सुनाए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन बड़ा पुण्यदायक है। श्री हरि की यह कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भवसागर से पार उतारने के लिए नौक के समान है। भगवान की यह कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति के समान है। वह कानों में अमृत के समान मधुर होती है। हे कृपानिधि, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ, आप मुझे श्री हरि की कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब नारायण मुनि बोले कि हे देवर्षि और कुल को पवित्र करने वाले नारद मुनि, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इन सब में भ्रमण करते रहते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो। भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को भी पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमय है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। और जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती है, वही सभी देवता भी वास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वही रहने लगते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाया करते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती है, वे तीर्थ समान बन जाते हैं। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगा हो, उन कथाओं से जिन्हें विशेष प्रेम हो, और कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हो और शरीर में रोमांच छा जाता हो और मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री पुत्र आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने सच्चा भक्त कहा है। जिसकी सभी जीवों पर दया है और जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। हे देवर्षि, अब सुनो। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विजया देवी के समीप थे। श्री राधा को वह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां से जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्रीदामा अर्थात सुदामा को श्राप दे डाला कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्रीदामा ने भी श्री राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाए आप भी मानवीय योनि में जाए। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायन नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, इसलिए भूतल पर मूर्ख लोग आपको रायन की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह होगा। एक दूसरे को श्राप देने के बाद श्री दामा और श्री राधा दोनों को ही शोभ हुआ, दुख हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास वापस लौट आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा कि 12 कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और ब्रज में जाकर वहां के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार किया करूंगा। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? उधर विजया देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे, वे लवन, इक्षु, सुराघृत, दधि, दुग्ध और जलरूप 7 समुद्र हो गए। ये सब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की ही लीला है, जो ब्रज में परम दिव्य पवित्रता, विलक्षण प्रेम रसधारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी कारण से लीला में श्री राधा और श्री कृष्ण वर कल्प
रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। श्री राधा रानी गोकुल में वृषभानु के घर प्रकट हुई और यह कथा तो आप पहले भी इस अध्याय से पहले सुन चुके हैं, तो अब आगे की कथा जानिए। नारद जी ने कहा, हे विद्वताओं में श्रेष्ठ नारायण जी, किसकी प्रार्थना और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। तब श्री नारायण जी कहने लगे, प्राचीन समय की बात है, वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी, संतप्त हो गई थी, इसलिए शोक से पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका मन अत्यंत उद्वेग हो रहा था, परेशान हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्म तेज से जाजल विमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि मुंदेंद्र और सिद्धेंद्र गण उनकी सेवा में उपस्थित है। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के परम ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र उस समय भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे और उनके पूरे शरीर में रोमांच हुआ आया था। हे मुनि, देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भान आदि का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वे ब्रह्मा जी की स्तुति और रोदन करने लगी, अर्थात रोते हुए वे ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगी। तब जगत धाता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे भद्रे, तुम क्यों स्तुति कर रही हो और रो रही हो? बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। हे कल्याणी, अब शांत हो जाओ, मेरे रहते भला तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से बड़े आदरपूर्वक पूछा, हे देवता गणों, किस लिए तुम्हारा मेरे पास आना हुआ है? बताए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, हे प्रभु, सभी दैत्यों के भार से यह पृथ्वी दबी हुई है और हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया, आप ही जगत के सृष्टा हैं, इसलिए आप ही हमारा शीघ्र उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, आप ही इस पृथ्वी की गति है, इसे शांति प्रदान कीजिए। हे पितामह, ये पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, इसलिए आप उस भार को दूर कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। बताओ किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा और निश्चय ही तुम्हारा भला भी होगा। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को भी मैं ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसलिए आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हुई हूँ, अब उनका परिचय देती हूँ। सुनिए, जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्ति की निंदा करते हैं, उन महापाप की मनुष्यों का भार वहन करने में अब मैं सर्वथा असमर्थ हो गई हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य और नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र और पौष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। हे पिताश्री, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, और जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रों से द्रोह करते हैं, दूसरों का एहसान नहीं मानते, झूठी गवाही देते हैं, विश्वासघाती और धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमय सूक्त साम मंत्रों और एकमात्र मंगलकारी श्रीहरि के नामों का विक्रय करते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। हे पितामह, शंखचूर्ण के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से मैं पीड़ित हूँ। प्रभु, ये सब कष्ट मैंने आपसे कह सुनाया, यही मुझ नाथा का निवेदन है। अगर आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय कीजिए। ऐसा कहकर पृथ्वी अर्थात वसुधा बार बार रोने लगी। उनका रोना सुनकर कृपानिधान ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो 10 भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा, अवश्य। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत धाता ब्रह्मा जी भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षयव के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पत्तेश धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगेंद्र गण से सेवित हो रहे थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से भी देख लिया करते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्रीहरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हुआ आता था। उसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक
पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव जी ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पार्वतीनाथ शिव जी से सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। फिर वहां ब्रह्मा जी और शिव ने देव समूहों और वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर को वापस लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए। उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम कुछ चल दिए। भगवान के उस परमधाम का नाम वैकुंठ है और वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वहां पहुंचकर सभी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा कि तुम सब लोग अब गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी जी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि और सरस्वती देवी यह सभी गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश और वेद माता सावित्री यह सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों और राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों और लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। नारायण श्री कृष्ण और श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। तुम सब लोग गोलोक को जाओ, वहाँ तुम्हारे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहाँ आ जाएंगे। ऐसा कहकर श्री हरि उस सभा में मौन हो गए। तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट और विचित्र परमधाम जरा और मृत्यु को भी हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजनों पर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से बना हुआ है। उसका कोई भी बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मादि देवता उस निर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सब की गति मन के समान तेज थी, इसलिए वे सब के सब विजा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनुओं द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन है। देवेश्वर वहां के सुंदर दृश्य का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुनि वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्र नील पद्मराग हीरे और सोने की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। हे मुनि, फिर वहां देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहाँ श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीत को सुनते ही वे देवता तो मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में ही सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य में मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए वे समस्त गोपिकाएं उनके रास्ते में आई। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी तो किन्हीं के हाथों से वीणा बाधन हो रहा था, किन्हीं के हाथों में चंवर थी तो किन्हीं के हाथों में करताल, किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे तो कितने ही रत्नमयी नपुरों की झिनकारें फैला रही थी। बहुतों की रत्नमयी कांची बज रही थी, जिसमें छोटी छोटी घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किसी के माथे पर जल से भरे हुए घड़े थे, जो तरह तरह के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लेकर खड़ी हुई थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा जी की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूपगुण वेश यौवन सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे की समान थी। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम भी सुनो: सुशीला, शशला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जानवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंद, नंदिनी और नंदना ये सब की सब समान रूप वाली है। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। तरह तरह के चित्रों से चित्रित होने के कारण ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूहों से जाज्वल्यमान है। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना की गई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसके ऊपर दूसरा कोई लोक ही नहीं है। ऊपर तो सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो कि अगम्य और अदृश्य है। हरे कृष्ण, आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप इससे आगे की कथा सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ सास जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदु नंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के धृक्तारे जय नटनागर नागनथ थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरया पुनि नक पर प्रभु गिरिवधारो आओ दीनन कष्ट निवारो बंशी मधुर अधर धर तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो आओ हरि पूर्णिमा माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल बोल कपोल चिबु करुणा रे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजती माला कुंडल श्रवण पीत
पटाए कटी किनकन का छन काछे नीर जल सुंदर तन सोहे छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे हे मस्तक तिलक अलग घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पे पानपूत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित नंदलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाए मसूर धार वारी वर्षाए लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लख्य सुदा मन भ्रम अधिकाय मुखम मह 14 भवन दिखाए दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काल यही तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय की करी कोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महाअसुर संग हार्यो कंसी केस पकड़ दे मार्यो मात पिता की बंदी छुड़ाए उग्रसेन कह राज दिलाई मह से मृतक 6 सुत लायो मातुदेव की शोक मिटायो भौमासुर मूर्दैत्य संहारो लाए टश सहस कुमारो दे भी नहीं तंचीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुखटारो तंदुल 3 मूठ मुख दार्यो प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लग प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पार्थ रथ हा के लिए चक्र कर नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजाकर ताली राणा भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संशय सकल मिटायो तब शत निंदा कर तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेरा लगाए दीनानाथ लाजब जाय तुरतः वसन बने नंदलाला बड़े चीर भयरी मुँह काला अस्नाथ के नाथ कन्हैया डूबत भावर बचावत नया सुंदर दास आस उधारी दया दृष्टि की जय बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध हमारो खोलो पटब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उधारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लही पदार्थ चारी बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।